नमस्कार। आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास आई हुई अट्रैक्शन की टिकट बुक करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे चले जाना है और सर्च करना है SOU tickets.in। SOU मीन्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे जो फर्स्ट साइट आई है उसमें आप देखोगे तो उसका URL है SOU tickets.in। तो वही टिकट के लिए यही साइट प्रेफर करनी है। यहाँ पे काफ़ी सारी थर्ड पार्टी साइट भी आई हुई है। द टूरिज्म यूनिटी है। यहाँ पे देख पाओगे जो थर्ड पार्टी साइट है उससे आप टिकट बुक करते हो तो ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और काफ़ी बार टिकट भी नहीं आती है। तो जो हमारी ऑफिशियल साइट है SOU tickets.in, उसके नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं और सपोर्ट का मेल ID भी। तो हम उसमें जाएंगे। यहाँ पे बुक टिकट्स का ऑप्शन आया हुआ है तो उसमें हम जाएंगे तो काफ़ी सारे अट्रैक्शन हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे अभी 7 बज गए हैं तो 7 बजे के बाद यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट ओपन है उसका ही लिस्ट आपको दिखेगा। उसमें उसकी प्राइस और उसका टाइमिंग भी लिखा हुआ है। नर्मदा महाआरती है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, यूनिटी ग्लो गार्डन है, वो अभी आप देख पाते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर है वो 17, 18, 19 जो भी तारीख की टिकट आपको बुक करनी है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि 17 तारीख, तो 17 तारीख में आपको ऑल अट्रैक्शन दिखेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जंगल सफारी है, पेट जोन है, सारे अट्रैक्शन आपको नज़र आएंगे। एक साथ 1, 2 या 3 दिन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो अलग अलग दिन की टिकट एक साथ हम बुक कर सकते हैं एक ही PDF में। इसलिए यहाँ पे ऊपर तारीख लिखी हुई है और नीचे आप जाओगे तो अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप देखोगे 18 तारीख को मंडे है, तो मंडे को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्लोज रहता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको हाइट देखने को मिलेगा। 19 तारीख को मुझे जो भी अट्रैक्शन घूमने हैं उसकी टिकट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो उसका टाइमिंग भी लिखा हुआ है। तो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुला रहता है। बट इसमें 2 घंटे घूमने के लिए टाइम लगता है, तो हमें उसके मुताबिक यहाँ पे टिकट बुक करनी रहती है। ओनली SOU एंट्री टिकट लेनी है तो भी इसमें ही जाना है। और व्यूइंग गैलरी यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो श्रेष्ठ का भाग है वहाँ पे हमें लिफ्ट के माध्यम से जाना है, तो भी इसमें से ही अलग एक पार्ट आएगा। तो हम आगे देखेंगे। SOU एक्सप्रेस एंट्री टिकट है, उसमें आप देख पाओगे कि 1030 रुपये उसकी प्राइस है। तो उसमें कहीं पे भी आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए ये टिकट दी गई है। ये दोनों टिकट सेम ही है। टिकट कैसे बुक करें वो देखेंगे। तो यहाँ पे SOU एंट्री और व्यूइंग गैलरी दोनों मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे बुक नाउ पे जाऊँगा। यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पे 150 उसकी प्राइस भी दिखाई दे रही है और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको व्यूइंग गैलरी लेनी है या नहीं लेनी है। और यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाओगे कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का श्रेष्ठ का भाग है वहाँ पे व्यूइंग गैलरी का एक इमेज भी दिया हुआ है। तो वो टिकट लेनी है तो यहाँ पे श्योर जाएंगे, या स्किप करेंगे तो 150 की टिकट मिलेगी। तो मुझे लेनी है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लू कलर के जो भी फॉन्ट नज़र आएंगे वो स्लॉट में अवेलेबल टिकट बता रहा है, यानी कि 8 से 10 का स्लॉट है, इसमें 1100 समथिंग वहाँ पे टिकट अवेलेबल है, तो वो दर्शाया हुआ है। तो एक स्लॉट में 1200 टिकट होती है, तो मैं 10 से 12 का स्लॉट लेता हूँ। यहाँ पे 230 रुपये दिए हुए हैं। 230 प्लस 150 यानी कि 380 रुपये हो जाएंगे। अभी मुझे उसके साथ में लेजर शो भी बुक करना है, तो यहाँ पे नीचे प्रोजेक्शन मैपिंग शो आ गया है, तो मैं उसमें बुक नाउ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और ओके, राइट। यहाँ पे 380 रुपये में मुझे एंट्री, व्यूइंग गैलरी और लेजर शो आ गया है। उसमें वैली ऑफ फ्लावर एंड डैम व्यू पॉइंट भी इंक्लूड है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरी टिकट हमें बुक करनी है, तो यहाँ से बुक नाउ पे जाऊँगा। तो यहाँ से मैं जंगल सफारी की एक टिकट ले लेता हूँ। तो जंगल सफारी भी बुक हो गया है हमारा। अब मैं कैक्टस गार्डन भी बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ओके कर देना है। मियावाकी फॉरेस्ट भी बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ। हमें एक दिन में 3 या 4 प्रोजेक्ट की टिकट हम बुक करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे अट्रैक्शन यहाँ पे आए हुए हैं, वो एक दिन में तो नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी डे। तो अभी हम मल्टी डे में चले जाएंगे। मैं दूसरे दिन की टिकट एक साथ में बुक कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिया हुआ है। उस ऊपर देखोगे तो अलग अलग डेट दी हुई है। तो यहाँ पे संडे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ओपन रहता है, मंडे को क्लोज होता है। तो मैं अभी यहाँ पे दूसरे दिन के लिए टिकट बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो मैं विश्व वन की टिकट बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ।
यहाँ पे नीचे कोने में आप देखोगे तो कार्ड भी दिया हुआ है, कितनी टिकट आपने बुक की यहाँ पे दर्शाया हुआ है और कौन से दिन के लिए दिखाई देगी। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई अट्रैक्शन के जो एडल्ट या चिल्ड्रन जो होते हैं उसको बढ़ाना है, यानी कि आपके साथ कोई आया हुआ है तो वो कम या ज़्यादा करना है, तो यहाँ से प्लस टिकट कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे टोटल आ गया है। पे नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आई एग्री करना है, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मैं गुजरात सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि गिर सोमनाथ आ गया, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सारी जो टिकट है वो डेट के साथ आ गई है, कैक्टस, और उसका नीचे टाइम भी आ गया है, लास्ट एंट्री, और सुबह 8 बजे वो ओपन हो जाता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और 20 तारीख को मैंने मियावाकी और आरोग्यवन किया है, 21 तारीख को बोनसाई और साइकिलिंग की है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी टिकट आपने बुक की है वो। यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, OTP सेंड किया है मैंने, और OTP ऊपर आप देख पाओगे आ गया है, और मैंने वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद मैं पे नाउ पे जाता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें UPI है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो मैं UPI से करूँगा पेमेंट। पे नाउ पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐप भी है, और जनरेट QR कोड करके दूसरे फ़ोन से भी आप पेमेंट कर पाते हो, ऐसा भी ऑप्शन आया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट गूगल पे से पेमेंट करूँगा, तो गूगल पे चला गया है। यहाँ पे आप पेमेंट करोगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी टिकट आ जाएगी, और टेक्स्ट मैसेज भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि QR कोड भी आ गया है। ये QR कोड आप जहाँ पे भी एंट्री गेट पे बताओगे तो वहाँ पे स्कैन होगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। नेविगेशन पे क्लिक करोगे तो यूनिटी ग्लो गार्डन मैंने बुक किया, तो यूनिटी ग्लो गार्डन कहाँ पे है वो डायरेक्ट मैप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे डायरेक्शन पे चले जाओगे तो आपको वो भी सारा दिखाई देगा। यहाँ पे आप नीचे आओगे और मैप में जाओगे तो ये QR कोड आप स्कैन करोगे तो आपको ऐसा मैप दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे सारे जो अट्रैक्शन आए हुए हैं तो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे है, यहाँ पे व्यूइंग गैलरी है, ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पे खाने के लिए फूड कोर्ट भी है तो वो भी दिखाई दे रहा है। आपने टिकट बुक कर ली है और आपको पता नहीं चल रहा कि टिकट कहाँ से आए, या आपका मोबाइल में भी व्हाट्सएप नहीं है, तो एक आप ऑप्शन यहाँ पे आएगा मेनू में, फाइंड या कैंसिल टिकट। यहाँ पे आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना रहेगा, और यहाँ पे OTP डालोगे तो अपनी टिकट आ जाएगी। आपने गलती से टिकट बुक कर ली है और अब कैंसिल करनी है तो आप लास्ट में चले जाना। यहाँ पे गवर्नेंस में रिफंड एंड कैंसिल पॉलिसी दी हुई है, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन है, तो वो एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे 7 दिन के पहले आप टिकट कैंसिल करते हो तो 100% आपको रिफंड मिल जाता है, और दूसरे यहाँ पे रिफंड की पॉलिसी दी हुई है वो पढ़ लेना। यहाँ पे मेनू में जाओगे तो अट्रैक्शन और प्लान माई डे, यानी कि 1 डे का आपको घूमने के लिए आना है, 2 डे 3 डे, तो यहाँ पे आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 डे के लिए कैसे आप इटिनरी बनाए, और प्राइस के साथ टाइमिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन से टाइम में कौन सा प्रोजेक्ट घूमना अच्छा रहेगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो देख सकते हो आप। रेट चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, और मंडे को क्लोज रहता है वो भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यहाँ पे प्राइस चार्ट पे क्लिक करोगे तो सारे अट्रैक्शन की प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और मेन अट्रैक्शन जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और नेचर और जो गार्डन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अलग अलग चार्ट यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। पार्क एंड फैमिली अट्रैक्शन, बोटिंग एंड क्रूज, एडवेंचर है, और खाने के लिए यहाँ पे जो अवेलेबल है वो दर्शाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग सर्विस है, जो गोल्फ कार्ट सर्विस है, यानी कि जो ओपन कार आती है वो है, पेड गाइड सर्विस है, वो भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सप्लोर और अट्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसमें सारे अट्रैक्शन की डीप में इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क देख पाओगे, आरोग्यवन देख पाओगे। जैसे मुझे आरोग्यवन की डिटेल चाहिए तो उसमें 8 से 5 बजे की लास्ट एंट्री रहती है, 6 बजे तक घूम पाते हो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टिकट की भी दी हुई है, 50 और चिल्ड्रन के 30 रुपये। व्यू में आप देखोगे तो आरोग्यवन जो 17 एकड़ में फैला हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। टिकट का रेट यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया।
फिर जंगल सफारी, यहाँ पे भारत और विदेश के प्राणी पक्षी और सांप देखने को मिलते हैं। पेट जोन है, वहाँ पे पालतू प्राणी आपको देखने को मिल जाते हैं। रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। कैक्टस, बटरफ्लाई एंड कमलम, तीनों की एक ही टिकट है 60 रुपये। तो वो भी 8 बजे से 5 बजे तक आपको एंट्री मिलेगी। 5 बजे के बाद आप 6 बजे तक घूम पाते हो, बट 5 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप टाइमिंग एक बार देख लेना। मेज गार्डन का भी वैसे ही है, 8 से 5 का टाइम है, 6 बजे तक घूम पाते हो। मेज गार्डन है वो भारत की बड़ी भूल भुलैया है जो स्त्री यंत्र के बेस पे बनाई गई है, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे विश्व वन है जो 7 कॉन्टिनेंट के बेस पे बनाया गया है। अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है वहाँ के रेयर, यूनिक, मेडिसिनल फ्रूट एंड कैक्टस की वैरायटी वहाँ पे लगाई गई है। जैसे विश्व का मैप है वैसे ही शेप देके वहाँ पे अलग अलग खंड बनाए गए हैं और वहाँ पे आपको बायो जियोग्राफिकल नॉलेज मिलेगा अलग अलग कॉन्टिनेंट के। मियावाकी फॉरेस्ट है जो एक जापानीज टेक्निक से ग्रो किया हुआ फॉरेस्ट है। 35 ईयर का फॉरेस्ट हम 3 ईयर में कैसे डेवलप कर सके, वह मेथड है मियावाकी। डॉक्टर अकीरा मियावाकी जापानीज बोटनिस्ट थे, उसने यह मेथड डेवलप की थी, इसलिए उसका नाम मियावाकी है। जैसे हम भारत में वन कवच के नाम से जानते हैं, उसका टाइम भी 8 से 5 रहता है, 6 बजे तक घूम पाते हो। और उसकी टिकट यहाँ पे दी गई है नीचे। एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों की टिकट यहाँ पे दी गई है। यूनिटी ग्लो गार्डन है जो रात को होता है, 7 से 10 का उसका टाइम है। और यूनिटी ग्लो गार्डन में आर्टिफिशियल एनिमल्स एंड फ्लावर बनाए हुए हैं, म्यूजिक के साथ वहाँ पे लाइटिंग होती है, तो रात का नज़ारा अलग ही होता है। यहाँ पे फोटो में भी आप देख पाओगे। आरोग्य वन है जो माइंड, बॉडी एंड सोल के बेस पे बनाया गया है, यानी कि वहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी के शेप में औषध मानव बनाया गया है। उसमें पर्टिकुलर जिस ऑर्गन में जिस औषधि का यूज होता है उस अंग में वो औषधि उगाई गई है, तो हम इजीली वहाँ पे औषधि की इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। और कैफेटेरिया भी है, खाना भी खा सकते हैं। और वेलनेस सेंटर भी है, वहाँ पे पंचकर्मा, अभ्यंगम, शिरोधारा, नश्यम ऐसी थेरेपी ले पाते हो। गोल्फ कार्ट सर्विस भी वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पर के टाइम आप देखोगे तो 8 से 5 बजे का है, 5 बजे लास्ट एंट्री, 6 बजे तक घूम पाते हो। डायनो ट्रेल है, वहाँ पे आर्टिफिशियल बड़े बड़े डायनासोर बनाए गए हैं जो आवाज़ भी करते हैं, ऐसे डायनासोर है वहाँ पे। और एकता नर्सरी है, वहाँ पे आपको कोई भी प्लांट खरीदना है तो जा सकते हो, और वहाँ पे भी खाना मिलता है, तो ट्राइबल फूड वहाँ पे मिलता है। और उसके पास में ही बोंसाई गार्डन भी है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है जो गेमिंग जोन है और न्यूट्रिशन के रिलेटेड वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। और वामन वृक्ष वाटिका यानी कि बोंसाई गार्डन, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बोंसाई प्लांट देखने को मिल जाते हैं। नर्मदा आरती है वो कर सकते हो। और सरदार सरोवर नौका विहार है, वो बोटिंग है जो पंचमूली तालाब पे होती है, तो वो भी कर सकते हो। पिंक साइकिलिंग है, कपल साइकिलिंग है, इलेक्ट्रिक साइकिलिंग है, बैटरी वाली साइकिल आती है, तो वो भी आप बुक कर सकते हो। गोल्फ कार्ट सर्विस है, तो गोल्फ कार्ट आपके पूरे दिन के लिए भी कर सकते हो, साथ में ही रहती है, ओपन कार यहाँ पे देख पाओगे। और पेड गाइड सर्विस है, वो बहुत अच्छा रहता है ऑप्शन। पेड गाइड लेते हो आप तो उसमें आपको पूरे दिन के लिए गाइड साथ में रहता है और सारे जो यहाँ पे अट्रैक्शन है उसकी डीप में इन्फॉर्मेशन दे देता है। कैफ़े है, वहाँ पे आर्गेन कैफ़े में आप ऑर्गेनिक फूड खा पाओगे। और एकता ट्राइबल कैफ़े है, यानी कि एकता नर्सरी पे है, वहाँ पे आपको ट्राइबल फूड मिल जाएगा। उसमें 2 है, 220 रुपये की और 350 रुपये की।